नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज़ को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से याद हो जाए। तो आपकी स्क्रीन पर ए से लेकर जेड तक सभी अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। ये जो अल्फ़ाबेट हैं, अगर इनसे पहले कंट्रोल यूज किया जाए, मतलब कंट्रोल दबाने के बाद इन अल्फ़ाबेट को एक एक करके दबाया जाए, तो सभी अल्फ़ाबेट जो हैं वो शॉर्टकट कीज़ का काम करती हैं और इनसे अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो आपके सामने जितने भी लिखे हुए हैं, तो पहले हम लोग एक एक करके इनको देख लेते हैं कि किस शॉर्टकट कीज़ से क्या होता है। उसके बाद जिनकी ज़रूरत होगी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस ए की। अगर आप कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं तो आपके सामने जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब सेलेक्ट हो जाएंगी। मतलब सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए का उपयोग किया जाता है। तो ए से ऑल। अगर आप कंट्रोल प्लस बी दबाते हैं तो बोल्ड हो जाएगा, मतलब जितनी भी चीज़ें आपने सेलेक्ट की हुई हैं सब की सब गाढ़ी हो जाएंगी, यानी बोल्ड हो जाएंगी। उसके बाद कंट्रोल प्लस सी से कॉपी हो जाएगा, जो भी चीज़ें सेलेक्ट होंगी अगर आप कंट्रोल प्लस सी दबा देंगे तो वो चीज़ें कॉपी हो जाएंगी। कंट्रोल प्लस डी से डायलॉग बॉक्स खुलता है। कंट्रोल प्लस ई से सेंटर, यानी मान लीजिए बहुत सारे अक्षर लिखे हुए हैं, आप उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल प्लस ए दबाया, उसके बाद कंट्रोल प्लस ई दबा दीजिए तो पूरे के पूरे जो अक्षर हैं वो बीचों बीच आ जाएंगे, साइड में नहीं रहेंगे बल्कि बीच में आ जाएंगे। इसके बाद कंट्रोल प्लस एफ है, तो वो फाइंड के लिए उपयोग किया जाता है। मान लीजिए आपको किसी भी अक्षर को ढूंढना है, कोई गलत हो गया जैसे स्कूल हो गया या फिर किसी का नाम हो गया, लिखने में गलती हो गई है, तो आप कंट्रोल प्लस एफ दबाइए, फाइंड का बॉक्स खुलेगा, उसमें वो अक्षर लिख दीजिए और फाइंड का अगर आप करेंगे तो वहाँ पर जितनी भी बार वो अक्षर लिखा होगा वो खुल जाएगा और आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कंट्रोल प्लस जी है, तो कंट्रोल प्लस जी से गो टू होता है। मान लीजिए आपको एक पेज से दूसरे पेज जाना है तो कंट्रोल प्लस जी करिए और जिस पेज में जाना है वो पेज लिख दीजिए तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद है कंट्रोल प्लस एच, जो कि रिप्लेस के काम में आता है। तो मान लीजिए कोई भी पेज है जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और उसमें मान लीजिए मेरे नाम की जगह अपना नाम लिखना है, आपको खुद का नाम लिखना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे और कंट्रोल प्लस एच दबाने से दो बॉक्स खुलेंगे। तो ऊपर वाले बॉक्स में लिखिए, मतलब मेरा नाम लिख दीजिए, और नीचे वाले बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए। तो जहाँ जहाँ पर मेरा नाम लिखा होगा तो आपका नाम वहाँ पर खुद से लिख जाएगा। ठीक है, जितनी भी बार लिखा होगा उतनी बार। तो ये काम करता है कंट्रोल प्लस एच। इसके बाद अगला है कंट्रोल प्लस आई, जो कि इटैलिक करने का काम करता है, मतलब अक्षर को टेढ़ा करने का काम करता है। फिर है कंट्रोल प्लस जे, जो कि जस्टिफाई का काम करता है। इसके बाद अगला है कंट्रोल प्लस के, जो कि हाइपर लिंक का काम करता है। हाइपर लिंक मतलब मान लीजिए मैं कोई पेज बना रहा हूँ, उसमें मुझे किसी यूट्यूब वीडियो का लिंक डालना है। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मली वहाँ पर ले जाकर कॉपी पेस्ट करता हूँ ना, तो वो लिंक से सीधे डायरेक्ट नहीं होगा, वो केवल अक्षर की तरह दिखेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सीधे लिंक में अगर कोई टच करे तो मेरे चैनल पे आ जाए, तो मुझे वहाँ पर हाइपर लिंक बनाना पड़ेगा। और हाइपर लिंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस के दबाना पड़ेगा। उसके बाद उस बॉक्स में मुझे लिंक को पेस्ट करना पड़ेगा और जब भी वो कोई भी व्यक्ति उस पेज के अंदर उस लिंक को टच करेगा तो वो सीधे के सीधे मेरे यूट्यूब चैनल पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये काम होता है हाइपर लिंक का। ठीक है। इसके बाद अगला है कंट्रोल प्लस एल, जो कि लेफ्ट का काम करता है। मान लीजिए अक्षर लिखे हुए हैं बहुत सारे, या फिर किसी भी अक्षर को अगर आपको लेफ्ट में ले जाना है तो उसको सेलेक्ट करिए और कंट्रोल प्लस एल दबाइए तो वो लेफ्ट में चला जाएगा। इसके बाद है कंट्रोल प्लस एम, जो कि मार्जिन का काम करता है। कंट्रोल प्लस एन जो है वो न्यू का काम करता है। कंट्रोल प्लस ओ जो है वो ओपन का काम। कंट्रोल प्लस पी जो है वो प्रिंट का काम करता है। कंट्रोल प्लस क्यू जो है वो क्वाइट का काम करता है। और जो कंट्रोल प्लस आर है वो राइट का काम करता है। जैसे एल लेफ्ट का करता था, ऐसे ही आर जो है वो राइट का काम करता है। इसके बाद अगला है कंट्रोल प्लस एस, जो कि सेव का काम करता है। कंट्रोल प्लस टी जो है वो इंडेंट का काम करता है। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन का। कंट्रोल प्लस भी जो है वो पेस्ट का काम करता है, मतलब कोई भी चीज़ कॉपी है उसको ले जाकर कहीं भी पेस्ट कर दिए तो वो चीज़ वहाँ पर आ गई। तो कंट्रोल प्लस भी जो है वो पेस्ट का काम करता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो है वो वाइंड अप का काम करता है, मतलब क्लोज करने का काम करता है। कंट्रोल प्लस एक्स जो है वो कट का काम करता है। कंट्रोल प्लस वाई जो है वो रीडू का काम, और कंट्रोल प्लस जेड जो है वो अंडू का काम
करता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि मैंने बोला कंट्रोल प्लस अल्फ़ाबेट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पहले कंट्रोल बटन दबाना है, फिर प्लस बटन दबाना है, फिर अल्फ़ाबेट बटन दबाना है, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको कंट्रोल बटन को दबाए रखना है और दबाए रखने के साथ आपको जो भी काम करना है वो वाला अल्फ़ाबेट दबाना है। यानी अगर आपको ऑल सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल बटन को दबाए दबाए आप ए को दबा दीजिए तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको बोल्ड करना है तो कंट्रोल बटन को दबाए हुए आप बी को दबा दीजिए तो जो भी सेलेक्ट होगा वो पूरा का पूरा बोल्ड हो जाएगा। ऐसा है, ना कि प्लस बटन को दबाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ए से ऑल हो जाएगा, बी से बोल्ड हो जाएगा, सी से कॉपी हो जाएगा, डी से डायलॉग हो जाएगा। तो ये तो मिलते जुलते शब्द है, सीधा डी से अक्षर शुरू होगा तो डायलॉग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे कि अगला वाला शब्द शुरू नहीं होता है, जैसे ई हो गया। ई से वैसे तो ई से स्टार्ट होना चाहिए था कोई शब्द, लेकिन ई से क्या हो रहा है, सेंटर हो रहा है। ऐसे ही एच से रिप्लेस हो रहा है, के से हाइपरलिंक जनरेट हो रही है, टी से इंडेंट हो रहा है, भी से पेस्ट हो रहा है और एक्स से कट, वाई से रिडू और जेड से अंडू हो रहा है। बाकी सब सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ए से ऑल, बी से बोल्ड, सी से कॉपी, डी से डायलॉग, एफ से फाइंड, जी से गो टू, इसके अलावा आई से इटैलिक, जे से जस्टिफाई हो जाएगा, एल से लेफ्ट, एम से मार्जिन, एन से न्यू, ओ से ओपन, पी से प्रिंट, क्यू से क्वाइट, आर से राइट, एस से सेव, यू से अंडरलाइन, डब्ल्यू से वाइंड अप और इसके बाद एक्स बाई जेड जो कि अलग है। तो याद हम लोग किसको करेंगे, जेड को करेंगे, बाई को करेंगे, एक्स को करेंगे, भी को, टी को, उसके अलावा के को, एच को और ई को, क्योंकि यही अलग हैं, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू टेस्ट को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको अच्छे से चीज़ें याद हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ई की। कंट्रोल प्लस ई दबाएंगे तो सेंटर खुलेगा। अब यहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर की अगर सी की बात करें ना तो सी को अगर थोड़ा सा मैं सेंटर में, मतलब सी के सेंटर में अगर एक लाइन खींच दूँ तो क्या हो जाएगा, ई की तरह दिखने लगेगा, है ना। सी यानी सेंटर होता है और सी के सेंटर में एक लाइन खींच दूँ तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि सी के सेंटर में लाइन खींचने से ई हो जाता है, तो कंट्रोल प्लस ई दबाने से क्या हो जाएगा, चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे एमएस वर्ड में अगर आप चीज़ों को सेलेक्ट करके, मतलब जो वर्ड लिखे हुए हैं उनको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ई दबाइए तो वो जो वर्ड लिखे हुए हैं वो सब के सब बीच में आ जाएंगे, किसी भी साइड में नहीं रहेंगे। ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था कि एल दबाएंगे तो लेफ्ट में चला जाएगा और आर दबाएंगे तो राइट में चला जाएगा। तो बीच में लाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ई दबाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस एच की, जो कि रिप्लेस का काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए एच शब्द लिखा हुआ है और एच से ज़्यादातर लोग यूज करते हैं एक शब्द हट, है ना। एच से बोलते हैं ना कि हट, यहाँ से हट मतलब किसी को भगाने की बात हो रही है, मतलब बोल रहे हैं कि इस प्लेस से चले जाओ, हट जाओ मतलब इस प्लेस से चले जाओ, प्लेस मतलब रिप्लेस। तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस एच का उपयोग किसके लिए करते हैं, रिप्लेस के लिए करते हैं। इसके बाद अगला है कंट्रोल प्लस के। जो कंट्रोल प्लस के है ये हाइपरलिंक का काम करता है। अब देखिए लिंक शब्द लिखा हुआ है, लिंक मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर देख रहे हैं के को, के जो है देखने में कैसा लग रहा है, कैंची की तरह दिख रहा है। तो अगर कैंची से किसी भी चीज़ को काट दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको दोबारा जोड़ना पड़ेगा, मतलब उसको लिंक करना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज़ कट गई है, मान लीजिए कोई भी वायर है वो कट गया है तो अब उसको फिर से लिंक करना पड़ेगा, तो के से कटेगा तो लिंक करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, हाइपर लिंक जनरेट होती है, ठीक है। इसके बाद अगला है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी से होता है इंडेंट, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए देखिए टी से कर लेते हैं टेंट। टी से टेंट, टेंट हाउस वाले टेंट की बात हो रही है, तो टेंट से आपको याद हो जाएगा इंडेंट। टेंट इंडेंट दोनों मैच करते हैं तो आपको याद हो चुका है कि कंट्रोल प्लस टी से क्या होगा, इंडेंट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस भी की। जो कंट्रोल प्लस भी है ये पेस्ट का काम करता है। कोई भी डाटा है या फिर कोई भी वर्ड है उसको अगर कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल प्लस भी दबाते ही वो दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पेस्ट को याद करने के लिए कर लेते हैं टूथपेस्ट, और आप देख रहे हैं जो टूथपेस्ट है वो देखने में कैसा लग रहा है, भी की तरह लग रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं जो भी है वो मेहंदी के कोन की तरह दिखते हैं और मेहंदी के कोन के अंदर जो मेहंदी होती है वो पेस्ट के रूप में भरी होती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है कंट्रोल प्लस एक्स, जो कि कट का काम करता है। तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर एक्स की बात हो रही है तो एक्स मतलब आज के टाइम के एक्स की बात कर लेते हैं, जैसे कोई लड़का है उसकी एक्स या फिर कोई लड़की है उसका एक्स, ऐसे बात कर लेते हैं। तो आपको पता है जो एक्स होता है वो काटने का काम ही करता है
है ना। एक्स वही बनता है जो काटने का काम करता है, तो काटना मतलब कट, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कंट्रोल प्लस एक्स जो है वो कट का काम करता है। ठीक है। इसके बाद अगला है कंट्रोल प्लस वाई जो कि रीडू का काम करता है। रीडू मतलब क्या होता है, पुनः करना। ठीक है, मान लीजिए कोई भी काम है वो किया गया था, उसको हटा दिया किसी ने, तो अगर कंट्रोल प्लस बाई करेंगे तो फिर से वो वैसा ही हो जाएगा जैसे किया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए रीडू मतलब पुनः करने की बात हो रही है। अगर नॉर्मली अगर आप हिंदी देखें इसकी, तो रीडू मतलब क्या होता है, पुनः करना। तो अगर कोई काम अगर एक बार आप करो और दोबारा करने के लिए आपको बोल दिया जाए कि फिर से आप उसी काम को करो, तो आप पूछेंगे कि क्यों करूं, है ना। आप पूछेंगे व्हाई, मैं इस काम को क्यों करूं। वाई पढ़ने में आपको ऐसा लग रहा है जैसे शब्द लिखा हो वाई। ठीक है, बाई शब्द लिखा हो वाई बाय, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कंट्रोल प्लस बाई दबाने से क्या होगा, रीडू होगा। अगर आपको कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि फिर से उसी काम को करो, तो आप पूछेंगे कि वाई यानी क्यों करूं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस जेड की, जिससे कि अंडू का काम होता है। मतलब कि कोई किया हुआ काम है उसको एक स्टेप पीछे ले जाना है, तो कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो अंडू हो जाएगा। ठीक है। और रीडू करने के लिए मतलब कोई काम पीछे किया हुआ है तो उसको आगे करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस बाई दबाएंगे। तो अंडू करने के लिए क्या करेंगे, मतलब एक स्टेप पीछे आने के लिए कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे। तो जेड को याद करने के लिए कर लेते हैं ज़्यादा, जेडा ज़्यादा, मतलब कोई काम है जो कि एक स्टेप ज़्यादा हो गया है तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो एक स्टेप पीछे हो जाएगा, मतलब कि अंडू हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा हुआ था तो अंडू हो गया, मतलब कि एक स्टेप पीछे हो गया। और यही एक स्टेप अगर पीछे है और इसको एक स्टेप आगे ले जाना है जो कि मैंने पहले किया हुआ था, तो उसके लिए क्या करेंगे, रीडू वाला ऑप्शन मतलब कंट्रोल प्लस बाई का उपयोग करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंप्यूटर के जो नॉर्मल शॉर्टकट कीज थे उनको ट्रिक के माध्यम से याद किए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कंप्यूटर के एडवांस शॉर्टकट कीज भी ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग इनको क्या करते हैं कि एमसीक्यू टेस्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि हमको पता चल सके कि कितनी चीज़ें हमको याद हुई हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कॉपी करने के लिए कौन से शॉर्टकट कीज का उपयोग करते हैं। तो कॉपी मतलब सी से कॉपी हो जाएगा, मतलब कि कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एच किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो सही जवाब क्या है, रिप्लेस के लिए। ठीक है, जो कंट्रोल प्लस एच है इससे रिप्लेस करने का काम किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इटैलिक करने के लिए कौन से शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है। तो सही जवाब क्या है, कंट्रोल प्लस आई। ठीक है, कंट्रोल प्लस आई से क्या किया जाता है, इटैलिक करने का काम किया जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बोल्ड करने के लिए कौन से शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है। तो बोल्ड जो कि बी से स्टार्ट होता है, तो सही जवाब क्या है, कंट्रोल प्लस बी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस पी किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ आपको कमेंट करके बताना है कि कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।